फंसाया, किसने कहाँ कैसे लॉस किया था, और कल कैसे कहाँ क्यों लॉस करेंगे, कौन से लोग लॉस करेंगे, और किस वजह से लॉस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिस्क्राइब करके दी जाएगी, एक्सप्लेन करके दी जाएगी। तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप करने की गलती मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ऐसे लर्निंग पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं। और व्हाट्सअप कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की है और आप डेली लॉस करते हैं तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। ठीक है, तो आप लॉस होने से बच सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेली लॉस हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन करो, हमें कांटेक्ट करो, हम बताते हैं आपको लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आज का आप प्राइस एक्शन देखोगे तो इसने ये ग्रीन कैंडल का लो तो काटा, इस बायर को काटा, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको हम फुल ऑन बाइंग भी नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल बैंक निफ्टी जब तक ये रेड कैंडल का हाई खड़ा है ना, जो कि हमारा हाई है कौन सा, 52,528 का, इसके नीचे नीचे बियरिश ही है। अभी इसको फुल ऑन ना तो हम बुलिश कंसिडर करेंगे और ना ही फुल ऑन बियरिश कंसिडर करेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि लेवल्स भी ऐसे ही हैं। यहाँ फुल ऑन बुलिश होने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा क्या प्रेशर है यहाँ, या फिर ऐसा क्या फोर्स है, ऐसा क्या पॉइंट है कि मार्केट को और ऊपर ले जाए। इतना भी कुछ पॉजिटिव मार्केट में अभी हाल फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो ना हम इसे फुल ऑन बियरिश कंसिडर करेंगे, ना ही फुल ऑन बुलिश कंसिडर करेंगे बैंक निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी में भी कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रीन कैंडल बन रहे हैं नो डाउट, लेकिन इतने कुछ खास ग्रीन कैंडल नहीं बन रहे हैं जिनको हम बुलिश कंसिडर करते हैं। और ये कौन से लेवल के पास है, अगर आप देखोगे तो ये उसी लेवल के पास है जहां से इसने पहले ब्रेकडाउन किया था। मतलब यहाँ सेलर की पहले प्रेजेंस थी, यहाँ सेलर था, यहाँ एफ आई डी आई ने सेलिंग की थी, तभी तो ये 10,250 का 10,300 का लो लगाया था इसने। ठीक है, और वापस उसी लेवल पे है, और यहाँ आकर देख सकते हो आप कैंडल का जो वॉल्यूम है काफी कम होता जा रहा है। मतलब जो बायर है इन लेवल्स पे काफी कम इंटरेस्टेड हमें दिख रहा है, एफ आई डी आई जो बड़े बायर होते हैं। ठीक है, डाउ जोन्स की बात करें यूएस मार्केट की, तो एक रेड कैंडल बनाया है, ये बायर के अंदर अंदर ही है नो डाउट। ये जो सेलर आया छोटा सा, ये आउट हो सकता है, लेकिन जब तक ये सेलर का हाई इंटेक्ट है ना, तब तक आप ये इंट्राडे में डाउ जोन्स बियरिश ही है। और फुल ऑन बियरिश तब होगा जब ये ग्रीन कैंडल आउट हो जाएगा और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा डाउ जोन्स, तब जाके हम मानेंगे कि ये फिर से नीचे की यात्रा करना शुरू करेगा। अभी यहाँ पर फुल ऑन बियरिश होकर भी कोई फायदा नहीं, और फुल ऑन बुलिश भी तब तक नहीं होना है जब तक ये कल का हाई डाउ जोन्स में नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन करोगे तो आपको और पता लग जाएगा। अगर आपको डेली लॉस होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, जाकर जरूर ज्वाइन करना, आपके फायदे की बात है। यहाँ कोई आपको बेचा नहीं जा रहा है कुछ भी, सिर्फ लर्निंग है, हमारे पास सिर्फ लर्निंग है और कुछ नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी अभी भी बायर के अंदर अंदर ही है। तो और जब तक ये इस रेड कैंडल के नीचे 26,550 के नीचे है फाइनेंशियल निफ्टी, तब तक ये भी बियरिश है ऑल ओवर। इसको भी ना हम फुल ऑन बियरिश बोलेंगे, ना फुल ऑन हम इसमें बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ही ऐसे आ रहे हैं। एक रेंज आप देखोगे निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी सेम काफी दिनों से एक रेंज में ही रिएक्ट कर रहा है, कुछ खास डायरेक्शन या फिर कुछ खास की पॉइंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में जिन लोगों ने ऊपर इस ग्रीन कैंडल में कॉल बाय किया था, स्टॉप बाय किए थे, फ्यूचर बाय किए थे, और जिन्होंने कल के हाई पे ब्रेकआउट पे कॉल बाय किया था वो भी फंसे हुए, और आज भी जो ब्रेकआउट पे कॉल बाय किए थे वो भी फंसे हुए हैं। ऑल ओवर हम निफ्टी को भी इन लेवल्स पे ना फुल ऑन बियर बुलिश कंसिडर करेंगे, ना फुल ऑन बियरिश कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर अगर आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो लास्ट बायर के अंदर अंदर जब तक है ना, तब तक आप ये मानो कि इसमें कभी भी बाइंग हैपन हो सकती है। लेकिन ऑल ओवर जब तक ये इस रेड कैंडल का हाई इंटेक्ट है ना, 25,000 का लेवल, ठीक है, इस रेड कैंडल का हाई जब तक इंटेक्ट है तब तक फुल ऑन बियरिश भी आप नहीं, फुल ऑन बुलिश भी आप तब तक नहीं हो सकते। अब आज कैसे लॉस किया लोगों ने वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ आपको काफी प्रिकॉशियस नॉलेज मिलती है, मतलब काफी महंगी नॉलेज आपको, कॉस्टली नॉलेज आपको यहाँ लर्निंग्स मिलती है। ठीक है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं किया है, अगर आपको डेली लॉस होता है तो। अब सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो लोग यहाँ, ठीक है, कल के दिन सी बाय कर रहे थे अभी वो भी फंसे हुए हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने परसों मंडे वाले दिन इस ट्रेंड को चेज किया,
और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे सी बाय की वो भी फंसे हुए हैं। ठीक है। कौन कौन सी में फंसे हुए हैं? कल वाले भी और परसों वाले भी। दूसरी चीज, आज भी बहुत से टेलीग्राम वालों को मैं देख रहा था, जब ये ब्रेकआउट आ रहा था तो यहाँ सी बाय दे रहे थे काफी बड़े बड़े टेलीग्राम और यूट्यूबर, एडवाइजर, ब्रोकर, सब यहाँ कॉल बाय दे रहे थे। मतलब यहाँ पर भी कॉल बायर फंसा हुआ है, यहाँ पर भी कॉल बायर फंसा हुआ है, यहाँ पर भी कॉल बायर फंसा हुआ है। ठीक है। तो इन तीनों ही पॉइंट पर कॉल बायर्स फंसे हुए हैं। अब इनको निकलने का क्या पॉइंट है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कि निफ्टी हमारा यहाँ तक भी आता है, या इससे थोड़ा और ऊपर ले लो, यहाँ तक भी आता है, ठीक है, तो भी ये जितने भी कॉल वायर्स है ना, ऑप्शन से आपको पता है इस हिसाब से मूव कराए जाते हैं कि अगर अब निफ्टी यहाँ भी आ जाता है ना, तो भी ये तीनों सी बायर्स लॉस में ही होंगे या कॉस्ट पर ही होंगे, प्रॉफिट में तो नहीं होंगे। ठीक है। प्रॉफिट में तो नहीं होंगे, या तो लॉस में आएंगे या फिर आएंगे कॉस्ट पर, लेकिन प्रॉफिट में तो नहीं आएंगे अगर निफ्टी यहाँ तक भी आता है। तो ये सबसे पहली समझने वाली बात हमारे पास है। और दूसरी चीज, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी को मैं प्रमोट कभी नहीं करता। हाँ, नो डाउट कि 2 दिन से मार्केट साइडवेज है, 2-3 दिन से ज्यादा कुछ खास मार्केट में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल मूवमेंट आने के चांस है 50%। 50% है कि डायरेक्शन मिल जाए, वरना मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज ही रहता है इंडेक्स। ठीक है। तो कल भी साइडवेज होने के भी 50% चांस है और डायरेक्शन देने की भी 50% चांस है। अब ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं कि कल निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड करते हो, मैं तो नहीं करता, एक्सपायरी वाले दिन आते नहीं लगाता। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, टाइम डी के, प्रीमियम डी के, और मोस्ट ऑफ टाइम है ना, डायरेक्शन मूवमेंट मिलती ही नहीं है एक्सपायरी इंडेक्स में। ठीक है। तो सबसे पहले चीज, अगर सपोज दैट, है ना, फ्लैट खुलता है निफ्टी, और ध्यान से समझना, वीडियो में एंड तक बने रहना, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना। वहां अगर पूछ लेना बता दूंगा। ठीक है। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, सबसे पहला सिनेरियो निफ्टी के अंदर, या फिर मान लो कि खुली गैप अप जाता है इन हाइज के ऊपर या इन हाइज के आसपास, तो आप एक चीज समझ के चलना कि यहाँ हर एक जो न्यू बाई ट्रेडर है, निब्बा ट्रेडर है, जो इमेच्योर ट्रेडर है, ठीक है, वो टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, आओ देखेंगे ना ताओ, बिना किसी कंफर्मेशन, बिना किसी कॉन्सेप्ट के यहाँ सी बाई करेंगे। हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है, सब इन दोनों सिनेरियो में कॉल बाय करेंगे। ठीक है। जो समझदार होगा ना, वो तो कल निफ्टी को ट्रेड ही नहीं करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी साइडवेज रहता है, कुछ खास मूवमेंट होती नहीं, प्रीमियम डी के होता है, मरता मरता चलता है, प्रीमियम में मूवमेंट भी नहीं आती। ठीक है। चलिए, जो समझदार ट्रेडर होगा वो ट्रेड नहीं करेगा, अगर करेगा भी ना तो इन दोनों सिनेरियो में यहाँ कंफर्मेशन देखेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो वो सी ट्रेड करेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली एसएल ट्रेल करेगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा और निकल जाएगा। अगर यहाँ उसे कोई वीक बियरिश या फेकआउट वाला कॉन्सेप्ट या ब्रेकआउट फेलियर वाला कॉन्सेप्ट दिखता है, तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट देगा। या फिर तीसरा सिनेरियो वो क्या करेगा, वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो सी बाय करेगा, अदरवाइज वो ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करेगा। तो एक एक वर्ड आप वीडियो को रिवाइज करके सुन लेना अगर नहीं समझ में आता है तो, लेकिन सुनना ध्यान से एक एक वर्ड, क्योंकि ये सारी सालों की मेहनत है। ठीक है। और अच्छे से सुनना समझना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज आप लोग डेली लॉस करते हो, कल भी लॉस करना, नोट एन इशू। मेरी तरफ से क्या है, मेरा काम है समझाना, बताना, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना आप कुछ देने वाले। ठीक है। चलिए, अब दूसरा सिनेरियो क्या, अब सपोज दैट कि खुल जाता है गैप डाउन यहाँ कहीं, एक सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो क्या, कि फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, है ना, ये दो सिनेरियो बन जाए। तीसरा सिनेरियो क्या, कि है ना, इन तीसरा नहीं, इन दोनों ही सिनेरियो में फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करे या गैप डाउन खुले, ठीक है, अगर ये दोनों ही सिनेरियो बनते हैं तो जितने भी नए नए ट्रेडर हैं जो डेली लॉस करते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम वाले या एडवाइजर या ब्रोकर, यूट्यूबर, ये सारे के सारे यहाँ पुट बाय करेंगे और पुट बाय देंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा, जैसा मैंने पहले बताया, वो कल ट्रेड ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपायरी इंडेक्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, काफी सारे रीजन है, मैं बता चुका, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलिए, वो यहाँ अगर कोई समझदार ट्रेडर है, अगर वो ट्रेड भी करता है ना, तो यहाँ कंफर्मेशन देखेगा, अगर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो यहाँ से वो सी का ट्रेड करेगा इन ब्रेकआउट्स के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है या फिर सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनाएगा और यहाँ अपना पुट बुक कर लेगा, प्रॉफिट कर लेगा। ठीक है। या फिर वो क्या करेगा कि बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो पुट का ट्रेड बनाएगा यहाँ तक के लिए और अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो ये था निफ्टी में कल का सिनेरियो। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम एज दैट, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ मंडे वाले दिन के सी बायर्स ट्रैप है,
ओके। बहुत लोग उस दिन बुलिस 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 हो रहे थे, टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, इन सबके सुन के कॉल बाय किया होगा। फिर ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, यहाँ पर भी सेम मिस्टेक उन्होंने की, यहाँ ब्रेकआउट पे सी बाय किया। ठीक है। और आज फिर उन लोगों ने मिस्टेक की होगी, यहाँ यहाँ जब फाइनेंशियल निफ्टी चल रहा था, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्रोकर, हर एक एडवाइजर, हर एक नया ट्रेडर यहाँ सी बाय कर रहा था। ठीक है। तो ये तीनों ही लोग सी में अभी फंसे हुए हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा, कल कैसे नहीं फंसना है हमें। तो उस पे बात कर लेते हैं। ऑल ओवर अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे, तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है। जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, 26,250 का। इसको और थोड़ा हम कंजर्वेटिव कर लेते हैं। तो आप ये मान लो कि ऑल ओवर ये लेवल है हमारे पास। ठीक है। ये लेवल हम ले लेते हैं 26,200 का, मान लो। ठीक है। ये लेवल हमारे पास निकल के आया है कि ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, पहला सिनेरियो। अगर फाइनेंशियल निफ्टी कल फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट कर दे। दूसरा सिनेरियो क्या, कि फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने सॉरी गैप अप खुले और इन हाइज के ऊपर खुले। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करना, आपका एडवाइजर, आपका ब्रोकर, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप खुद, और टेलीग्राम वाले और बड़े बड़े यूट्यूबर, सब यहाँ कोई ना कोई आपको रीजन बताएंगे कि आप सी बाय कर लो, या फिर एडवाइजर ब्रोकर तो आपको यहाँ सी बाय करवा भी देंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, जो डेली मार्केट से प्रॉफिट बना के निकलता है, एक कैलकुलेटिव ट्रेडिंग करता है, एक बिजनेस माइंडसेट से ट्रेडिंग करता है, वो यहाँ क्या करेगा, वो सब्र के साथ वेट करेगा और यहाँ कंफर्मेशन देखेगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन है, पुट का या सेल का कंफर्मेशन है, तो यहाँ से वो पुट का ट्रेड बनाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। दूसरा, कि अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा, उसे स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा, अच्छा प्रॉफिट बनाएगा और एग्जिट हो जाएगा। तीसरा सिनारियो, अगर उसे कॉल बाय भी करना है इन दोनों सिनारियो में, तो वो डिप का वेट करेगा और बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ से वो सी का ट्रेड बनाएगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा। ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि नीचे के लेवल्स पे या पुट साइड कैसे ट्रेप बना सकता है कल फाइनेंशियल निफ्टी में, एफ आई डी आई वाले। चलिए, अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है आज के लो के नीचे यहाँ कहीं, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, कि फ्लैट खुले और सीधा ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो। अब सपोज दैट कि अगर यहाँ ये दो सिनेरियो बनते हैं ना, यहाँ हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़े से बड़ा टेलीग्राम वाला, और जो नए नए ट्रेडर डेली जो लॉस करते हैं, जो 2 दिन लॉस करेंगे, तीसरे दिन अपना पूरा कैपिटल मार्केट को दे जाएंगे, वो सभी लोग, एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाले, यूट्यूबर और नए नए ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, वो यहाँ पुट बाय कर लेंगे इन दोनों ही सिनेरियो में। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना भैया, वो क्या करेगा, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। यहाँ अगर कोई वीक बियरिश या पुट का या सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से वो यहाँ तक के लिए एक पुट का ट्रेड बनाएगा। अदरवाइज उसे पुट खरीदना भी है तो वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश, सेल का कंफर्मेशन या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है। ये थे फिन निफ्टी में कैसे आपको फंसना है और कैसे आपको फंसने से बचना है। ठीक है। चलिए, मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी काफी दिनों से अच्छा चल रहा है, लेकिन किस जगह आ गया है मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। ठीक है। चलिए, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे, जिन लोगों ने यहाँ से ही बाई किया, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एफ आई आई डी आई का, वो प्रीमियम को कैसे मूव करवाते हैं। जिसने यहाँ कॉल बाई किया होगा, ठीक है, अब आप खुद एक चीज सोचिए, जो भी ऑप्शंस बाय करते हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ से ही बाय किया होगा, मार्केट आज यहाँ खड़ा है इन दोनों लेवल से ऊपर, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई। अभी भी वो लोग ना तो कॉस्ट में होंगे और ना प्रॉफिट में होंगे, लॉस में ही बैठे होंगे, मिलाकर देख लेना। ठीक है। अब चलिए, अब कल के दिन कैसे मिड कैप में फंसने से बच सकते हो और कैसे लोग फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। अब मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, पहला सिनेरियो मिड कैप के अंदर। या दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, कि गैप अप ही खुल जाए। ठीक है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में यहाँ आप एक चीज नोटिस करना, कि जो नए नए ट्रेडर हैं, जो डेली लॉस करते हैं, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर, सब यहाँ ये देखेंगे ब्रेकआउट आ गया, सी बाय करो, कर भी लेंगे बाय। एडवाइजर, ब्रोकर और टेलीग्राम वाले तो बाय करवा भी देंगे काफी सारे लोगों को, और मूर्ख लोग कर भी लेंगे। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, वो यहाँ तसल्ली से सब्र के साथ बैठेगा, वेट करेगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश या फेकआउट या फिर ब्रेकआउट फेलियर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है उसको, तो वो यहाँ तक या फिर इससे नीचे तक के लिए एक पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा।
वो यहाँ सबर से बैठा रहेगा, अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो सीई का ट्रेड बनाएगा, स्ट्रिक्टली एसएल ट्रेल करेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा और निकल जाएगा। या फिर उसे सीई बाई भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से कॉल बाई करेगा और उसमें प्रॉफिट बना लेगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा सिनारियो देख लेते हैं कि पुट में कैसे ट्रेप होंगे लोग, पुट में कैसे एफ आई डी आई वाले ट्रेप कर सकते हैं कल, रिटेल कम्युनिटी को लोग कैसे फंसेंगे। ठीक है। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं इन लोज के आसपास। ओके। या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है। ये अगर दो सिनारियो बनते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि जो डेली लॉस करते हैं, जो यूट्यूबर है बड़े बड़े, जो टेलीग्राम वाले हैं बड़े बड़े, जो एडवाइजर हैं, जो ब्रोकर है, वो सभी लोग यहाँ पुट बाय करेंगे बिना किसी कंफर्मेशन के। ठीक है। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, जो डेली प्रॉफिट करके निकलता है, वो यहाँ वेट करेगा कंफर्मेशन का। यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आती है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा, ट्रेंड को फॉलो करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ इस लो काटने के लिए या फिर इस लाइन के नीचे तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। या फिर उसे पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करेगा तसल्ली से, और जब बाउंस पे वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो वो पुट का ट्रेड बाय करेगा यहाँ तक के लिए और अपना प्रॉफिट बनाएगा और मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आपका हर एक एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाला, यूट्यूबर, एडवाइजर, सबके सब यहाँ सी बाय करके गए थे। बहुत से जो नए नए ट्रेडर हैं जो डेली लॉस करते हैं, वो यहाँ मंडे को सी बाय किया उन्होंने। फिर वापस से ट्यूसडे वाले दिन आ जाइए, ट्यूसडे वाले दिन भी यहाँ लोगों ने क्या किया, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजर ने, ब्रोकर ने, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, और जो डेली लॉस करते 90% लोग, उन्होंने ये देखा ब्रेकआउट आ रहा है, उन लोगों ने यहाँ सी बाय कर लिया। और फिर से आज वही उनके साथ चोट हुई। क्या चोट हुई कि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है सब सी बाय कर रहे थे, और फिर उनको लॉस में बिठा दिया मार्केट में। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। ओवरऑल हम बैंक निफ्टी को देखें कि कल कैसे नहीं फंसना है और कैसे फंसने से बच सकते हो। तो ऑल ओवर 50, ये 54,955 हजार के नीचे नीचे बेरिस है बैंक निफ्टी। ठीक है। अगर मान लो कि कल फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, पहला सेनारियो। ओके। और दूसरा सिनेरियो क्या, खुल ही गैप अप जाता है इन लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ फिर से वो लोग, आप एक चीज समझना कि हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर जो डेली लोग लॉस करते हैं, वो सबके सब यहाँ फिर से सी बाय करेंगे, क्योंकि उनके चेन नहीं है। ब्रेकआउट को बिना कंफर्मेशन को ट्रेड करना है और ब्रेकडाउन को भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना है। आप खुद सोचो ना कि एटलीस्ट है ना यहाँ तक आएगा ना बैंक निफ्टी, तब तब तो ये लोग जाके प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस काफी गंदे तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं, एफ आई डी आई वाला। यहाँ तक आएगा ना तब जाके तो वो कॉस्ट पे आएंगे, प्रॉफिट में भी नहीं आएंगे। ऑप्शंस ऐसे चलते हैं, आप लोगों को तो सिर्फ कॉल पुट पता है, ऑप्शंस कैसे चलते हैं तो पता ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं तो कहाँ से जानोगे। तो अगर ये जो दो सिनेरियो बनते हैं, सब यहाँ कॉल बाय करेंगे बिना किसी कंफर्मेशन के और फंसेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा वो यहाँ सबर के साथ वेट करेगा, ऊपर जाता होगा जाने देगा, नीचे जाता होगा जाने देगा, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करेगा। यहाँ अगर कोई वीक बियरिश या सेल का कंफर्मेशन मिलता है, या फेक आउट या फिर ब्रेकआउट फेलियर का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वो इस लो को काटने के लिए यहाँ तक के लिए एक पुट बाय करेगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा। यहाँ अगर उसे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से वो सी का ट्रेड बनाएगा, स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा और मजे करेगा। या फिर अगर उसे सी बाई भी करना है समझदार इंसान को, तो डिप का वेट करेगा, डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो कॉल बाय करेगा और अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, जब यहाँ था, यहाँ बहुत से टेलीग्राम वाले पुट बाय दे रहे थे, यहाँ इन लेवल्स पे। आप जाकर चेक कर लेना, आप हो, आपको तो पता होगा, मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा, मैं तो गिने चुने में हूँ, आप तो हर एक में हैं। ठीक है। तो यहाँ लोग पुट बाय कर रहे थे, वो नेट टू नेट लॉस में बैठ गए हैं। ठीक है। प्रॉफिट तो आया ही नहीं बेचारों को। अब चलिए, अब नीचे पुट साइड कैसे फंस सकते हैं लोग। अब सपोज डेट की गैप डाउन खुलता है, एक सेनारियो। दूसरा सेनारियो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है ना। तो इन दोनों ही सेनारियो में बैंक निफ्टी के अंदर जो नए नए ट्रेडर हैं, जो डेली लॉस करते हैं वो ट्रेडर, और टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर और बड़े बड़े यूट्यूबर, सबके सब यहाँ क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कि भाई ब्रेक डाउन आ गया, गैप डाउन खुल गया, सीधा पुट बाय करो। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, वो यहाँ पुट बाय नहीं करेगा, वो यहाँ कंफर्मेशन देखेगा। यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आती है
तो वो यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। यहाँ अगर कोई वीक बेयरिश सेल का कंफर्मेशन आता है या ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ से वो यहाँ तक के लिए नीचे के लेवल्स के लिए एक पुट बाय करेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर उसे पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करेगा तसल्ली से, और बाउंस पे जब कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो वो यहाँ तक के लिए एक पुट बाय करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन ये जो लेवल मैं आपको डेली लगा के दे रहा हूँ फाइनेंशियल निफ्टी बैंक निफ्टी में, इन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना। इन लेवल्स पे आए तो पुट बाय करने की गलती मत करना। यहाँ कंफर्मेशन देखना कि यहाँ कंफर्मेशन क्या दे रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।